हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जो G20 नेशंस की समिट हुई है इंडोनेशिया बाली के अंदर, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन साहब किस कंट्री को बाहर कर देना चाहते थे G20 से और किस रीज़न से, और क्या वो इसमें सफल हो पाए। तो देखिए, अभी तो G20 जो है इंडोनेशिया में हुआ है, लेकिन आने वाला 2023 में जो G20 नेशंस का सम्मेलन होगा वो इंडिया के उदयपुर राजस्थान के अंदर होगा और इंडिया जो है इसमें होस्ट कर रहा होगा उस G20 नेशंस को। अब G20 की थोड़ी सी बनावट देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्री शामिल है। तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज़ है वो सब इसके अंदर शामिल है। बेसिकली पहले G7 कंट्रीज़ ही हुआ करती थी जो बड़ी इकोनॉमी थी, बाद में इसको एक्सटेंड करके G20 बना दिया गया और उसमें जो है पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स ही इन्वॉल्व हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इन्वॉल्व होते हैं, यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब। तो अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन, यूके, इस तरह की जो बड़ी इकोनॉमीज़ है वो सब इसके अंदर शामिल होती है और ये जो है एक ग्रुप है G20 का। और यूरोपियन यूनियन, जिसमें यूरोप के कई सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं, तो वो उसको एक रिप्रेजेंटेटिव जो है इसका इन्वॉल्व होता है। और अभी जो है यूके अलग से हो गया है यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के बाद, तो वो भी इसमें शामिल होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ कंट्रीज़ को इनवाइट भी किया जाता है। तो जो भी कंट्री होस्ट कर रहा होता है वो कुछ कंट्रीज़ को इनवाइट करता है। जैसे अगले साल हम जो है होस्ट कर रहे होंगे तो हम लोग कुछ कंट्रीज़ को इनवाइट कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो पाकिस्तान को इनवाइट कर सकते हैं या आसपास के कंट्रीज़ को कर सकते हैं, लेकिन क्या मोदी जी ऐसा करेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिख के बताइएगा। तो आप यहाँ पे जो पिंक डॉट्स देख रहे हैं वो इन्वाइटेड कंट्रीज़ है लास्ट टाइम के, और नेक्स्ट टाइम जब हम होस्ट करेंगे तो क्या पाकिस्तान को इनवाइट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपकी क्या राय है, तो डेफिनेटली बॉक्स में बताइएगा। इस बार जो G20 समिट हुआ है और जो नेक्स्ट ईयर 2023 में होगा, तो यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष आप देख सकते हैं कौन कौन से चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी जो G20 का जो फॉर्मेशन है, आप वो ग्रुप्स में अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा जो ग्रुप 2 में आता है और हम जो है 2023 में मेज़बानी करने वाले हैं, 2024 में ब्राज़ील करेगा और 2025 में साउथ अफ्रीका करने वाला है। और यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस कंट्री की कितनी बड़ी इकोनॉमी, और वो P5 यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस की काउंसिल होती है उसमें कौन कौन से वीटो पावर वाले परमानेंट मेंबर्स हैं, वो P5 कंट्रीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। G4 जो उनमें शामिल होना चाहते हैं, जैसे कि ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान, वो भी जो है यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट चाहते हैं, तो वो भी वो उन्होंने जो है G4 बना के रखा हुआ है। G7 कंट्रीज़ क्या है, ब्रिक्स क्या है, और ये सारी जो है आप यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। अभी जो इंडोनेशिया में हुआ है वो वहाँ पे सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष होके आए हैं अभी, और यहाँ पे जो बाइडन साहब ने एक प्रपोजल दिया सबके सामने, सिर्फ भारत के सामने नहीं, इस पिक्चर में सिर्फ मोदी जी और जो बाइडन साहब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बाइडन साहब ने एक प्रपोजल दिया पूरी कम्युनिटी के सामने, G20 नेशंस के सामने, कि जो है रशिया को बाहर कर देना चाहिए और इस G20 को जो है G19 में बदल देना चाहिए, क्योंकि रशिया ने जो है यूक्रेन में इन्वेड किया है और उसका ये कदम सभी देशों को गलत लग रहा है। सभी को तो नहीं, लेकिन कई सारी जो मेजर इकोनॉमीज है लाइक यूरोपियन यूनियंस हो गए, या फिर ब्रिटेन हो गया, या फिर जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया और जो अमेरिका है, ये सारे कंट्रीज़ एक तरफ हैं जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है, लेकिन चाइना और इंडिया, इन सबको जो है उस बात से उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है यूक्रेन और रशिया के वॉर के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे जो बाइडन ने प्रपोजल दिया था कि रशिया को जो है रिमूव कर देना चाहिए G20 नेशंस के साथ, कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इस बात को छापा भी था, लेकिन अभी जो है कनाडा, चाइना, इंडिया, ये सब जो देश हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे रशिया भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, अगर आप यहाँ पे लिस्ट में देखेंगे तो रशिया का नंबर 11वें नंबर पर आता है, हमारा जो देश है वो 5वें नंबर पे है आज की तारीख में। लेकिन हमारे मोदी जी का भी सपना है 2025 तक, और IMF का यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, वो उन सब की भी प्रेडिक्शन है कि 2025-26 तक जो है इंडिया जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ GDP, नॉमिनल GDP के टर्म्स में। PPP GDP में तो ऑलरेडी तीसरे नंबर पे है ही इंडिया। और यहाँ पे आप देखें तो अभी जो है 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी, और उसको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं मोदी जी 2025-26 तक, जो कि पॉसिबल नज़र आता है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है वो 6%, 7%, 8% के रेट से कर रही है, जबकि जापान और जर्मनी की उतने रेट से नहीं कर रही है। और रशिया जो है अभी वर्ल्ड की टॉप 10 या टॉप 11 में आता ही है, तो उसको जो है बाहर नहीं किया जा सकता, और इस बार रशियन डेलीगेट्स इस समिट के अंदर मौजूद थे। अब आप यहाँ पे थोड़े से ग्लिम्स देख सकते हैं इस इवेंट के, थोड़े सभी राष्ट्राध्यक्ष काफ़ी फॉर्मल मतलब कैजुअल ड्रेस में आप यहाँ पे देख पाएंगे उनको। मोदी जी कहाँ पर इस के अंदर आपको ढूंढ के बताना होगा, और आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और इस तरह के रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।